मुंबई के मलार पूर्व शारदा ज्ञानपीठ सभागृह में कवि राम सिंह द्वारा रचित काव्य संग्रह अवधि सुगंध का लोकार्पण और कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन साहित्य संध्या संस्था द्वारा किया गया, जिसमें देश के जाने माने हास्य कवि व साहित्यकारों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सभी ने अवधि सुगंध पुस्तक की रचनाओं के लिए राम सिंह को बधाई दी। इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में डॉक्टर शारदा प्रसाद शर्मा, भाजपा के पूर्व मंत्री अमरजीत मिश्रा, अंतर्राष्ट्रीय हास्य कवि महेश दुबे, महाराष्ट्र हिंदी अकादमी के कार्याध्यक्ष शीतला प्रसाद दुबे, हास्य कवि सुरेश मिश्र, समरस फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर किशोर सिंह मौजूद रहे। अमरजीत मिश्रा ने कहा कि इस पुस्तक में कवि ने उन बातों का जिक्र किया है जहां से हम पले बढ़े और अपनी माटी को हम भूलते जा रहे हैं। तो वहीं शीतला प्रसाद दुबे ने बताया कि उत्तर भारतीय समाज मुंबई की चकाचौंध में अपने गांव के बचपने और अपनी भाषाओं से विलुप्त होता जा रहा है। अपनी बोली भाषा को सजो कर रखने की जरूरत है। वहीं कवि महेश दुबे ने हास्य कविताओं के साथ सनातन धर्म को लेकर अवधी भाषा में वीर रस कविता सुनाई, जिसे सुनकर श्रोताओं के बीच भारत माता की जय, जय श्री राम के नारे जमकर लगने लगे। श्रोताओं ने जमकर तालियों की गर्जना से कवि का उत्साहवर्धन किया। हास्य कवि सुरेश मिश्रा ने हंसाने के साथ साथ लोगों को बेटी पर आधारित कविता सुनाकर लोगों की आंखों को नम कर दिया। वहीं कवि राम सिंह ने आए सभी अतिथियों का आभार प्रकट किया। सोमनाथ का मंदिर टूटा फिर भी तुम खामोश रहे, जिसने चाहा तुमको लूटा फिर भी तुम खामोश रहे। सदियों का इतिहास तुम्हारी कायरता की गाथा है, आर्य संस्कृति के गौरव का कितना कलुषित माथा है। यौन शक्ति के मत ने तुमको आज पुनः ललकारा है। अरे महाकाल प्रलयंकर का त्रिशूल उठाकर हाथों में एक बार तो कहो हिंदू में हिंदुस्तान हमारा। भारत माता की जोरदार तरीके से राम जी को बधाई देंगे। देखिए, हम लोग बहुत दूर, एक बहुत बड़ी संख्या उत्तर भारत के लोगों की है जो अवधी भोजपुरी में अपनी बात कहती है। उनको अपने गांव की सुगंध, अपने गांव के लोगों की बात और बूढ़े कैसे बोलते हैं, कैसे हमारे पूर्वज होते थे, उन सब की एक वानगी आप राम सिंह जी की अवधि सुगंध इस कविता की पुस्तक में देख सकेंगे। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हिंदी में इन्होंने बहुत काम किया है और सेवानिवृत्ति के बाद भी, शिक्षक पद से सेवानिवृत्ति के बाद भी वे आज भी बहुत सक्रिय हैं और इससे एक प्रेरणा भी मिलती है समाज के लोगों को कि शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के बाद उसकी कोई सेवानिवृत्ति की उम्र नहीं होती, बल्कि आपको समाज को शिक्षित करने का काम करना चाहिए। राम सिंह जी वो कर रहे हैं। उनकी पुस्तक आ गई है। मुझे लगता है कि ऐसे अनगिन पुस्तकें उनकी लेखनी देती रहेगी हम सबको। मैं उनको अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। राम सिंह जी के लिए तो क्या कहना है। राम सिंह जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। वे शिक्षक रहे और शिक्षक के रूप में विद्यार्थियों को भाषा और साहित्य की लगातार शिक्षा देते रहे। सेवानिवृत्ति के बाद वे कविता, गीत, गज़ल की तरफ आए हैं। ये केवल कविता, गीत, गज़ल ही नहीं है, बल्कि एक तरह से भाषा सेवा करने का ये उपक्रम उनका है जो लगातार चल रहा है। और किसी भी, हम में से किसी को भी इस भाषा सेवा का सम्मान करना चाहिए। जितने भी रचनाकार हैं उन सभी रचनाकारों का सम्मान इसलिए विशेष तौर पर करना चाहिए कि आज प्रतिदिन आंकड़ा ये है कि कई सौ शब्द भाषाओं के ख़त्म होते जा रहे हैं। हर महीने लगभग कोई न कोई भाषा ख़त्म होती जा रही है। ऐसे में अगर अपनी मातृभाषा, अपनी बोली, अपनी क्षेत्रीय भाषाओं को ज़िंदा रखने का अगर कोई उपक्रम किया जा रहा है तो उसका अभिनंदन करना चाहिए। और ये पुस्तक ही नहीं बल्कि एक अक्षर ब्रह्म की उपासना है। और इसलिए मुझे लगता है कि राम सिंह जी ने केवल कविता नहीं लिखी, गीत नहीं लिखे हैं, बल्कि अक्षर ब्रह्म की उपासना की है। उनके इस उपासना पर, उनके इस भाषा सम्मान पर उनका अभिनंदन किया जाना चाहिए। आज अवधि सुगंध पुस्तक का विमोचन यहाँ हास्य कवि हमारे साथ महेश दुबे हैं जिनके हाथों किया गया है। ऐसे में बात करेंगे महेश जी से। महेश जी, किस तरीके से बधाई देंगे
राम सिंह जी को क्या कहना चाहिए? राम सिंह जी की ऊर्जा हमेशा से ही बधाई योग्य ही कार्य करती रहती है। राम सिंह जी इतने वर्षों से साहित्य के क्षेत्र में सक्रिय होने के साथ साथ नए लोगों को मंच देने का भी काम करते हैं और इतना बढ़िया लेखन करते हैं। इनको 2 बार साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अवधी सुगंध के माध्यम से इन्होंने अवधी भाषा का बहुत ही शानदार ये पुस्तक रची है जो मैं दिखा रहा हूँ, और इसका लोग बहुत स्वागत करेंगे ऐसा मेरा विश्वास है। बहुत बढ़िया अवधी रचनाएँ इसमें लिखी हुई हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा किस तरीके से राम सिंह जी को बधाई देंगे, क्या कहना चाहिए? देखिए, राम सिंह तो बधाई के पात्र इसलिए हैं कि वो अनवरत बरसों से, दशकों से हिंदी की सेवा कर रहे हैं। उसके साथ में वो अवधी की भी सेवा कर रहे हैं। उन्होंने अवधी में बहुत अच्छे अच्छे गीत लिखे हैं। बस ये है कि हमारे महानगर में अवधी को लोग इतना उठाते नहीं, उसको इतना आशीर्वाद नहीं मिलता लोगों को। आजकल साहित्य में हास्य पर लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं। अगर हमारी साहित्य अकादमी, हमारी यहाँ की सरकार, हमारे यहाँ के उत्तर भारतीय नेता जो यहाँ हैं, वो लोग चाहें तो अवधी बहुत, आप समझ लीजिए कि लोग कहते हैं ना कि भोजपुरी में इतने करोड़ लोग बोलते हैं, एकदम से गलत नहीं है, लेकिन वो जो भोजपुरी के नाम से जानी जाती है ना, उसमें 70% अवधी है। लोग अवधी जानते ही नहीं थे, उस सबको भोजपुरी में ही कहा करते थे। लेकिन अब भोजपुरी अपना अलग अस्तित्व लोगों के सामने रख रही है। वो अवधी में बहुत अच्छी कविताएं लिखी जा रही हैं, साहित्य लिखे जा रहे हैं। भोजपुरी की अवधी के महानायक तुलसीदास जी थे। उन्होंने अवधी में बहुत कुछ लिखा। उनकी प्रेरणा हम लोगों को आज भी मिलती है और बहुत सारे लोग लिख रहे हैं। राम सिंह जी लिख रहे हैं, एक अपने एडवोकेट राजीव मिश्रा हैं, वो लिख रहे हैं। और मैंने खुद ही बाला साहब ठाकरे के अखबार सामना में 12 सालों तक हमने अवधी में गीत लिखे हैं, ऋतु चक्र के नाम से। यशोभूम जहाँ से हमें पहचान मिली, वहाँ हमने 26 साल तक यशोभूम में कजरी, फगुआ, चैता, बेलवैया, गारी, ये सब लिखता हूँ। तो बस ये है कि इसको लोग प्रेरित करें और कुछ लोग, समाज के लोग हमारे आगे आएँ। और यहाँ की जो महाराष्ट्र साहित्य अकादमी है, उनसे मैं अनुरोध करूँगा कि अवधी लिखने वालों को संगठित करके उन्हें प्रोत्साहन दें, तो निश्चित रूप से अवधी का विकास होगा। और भाई राम सिंह को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि लोग अवधी में लिखते हैं लेकिन उसका इतना बढ़िया भव्य कार्यक्रम नहीं कर पाते हैं। राम सिंह जी ने इतना बढ़िया कार्यक्रम किया, उनको बहुत बहुत बधाई है। और मुझे मालूम है, मुझे विश्वास है कि और लेखक आगे आएंगे और राम सिंह जी से प्रेरणा लेकर के अपनी रचनाएँ लोगों के सामने तक पहुँचाएँगे। अवधी सुगंध के रचयिता यानी कवि राम सिंह हमारे साथ में हैं। का अर्पण इनकी पुस्तक का तमाम नाम चिन्ह कवियों के हाथों से किया गया। ऐसे में सर आपसे जानना चाहूँगा कि अवधी सुगंध लिखने का विचार कैसे आया? हमारी माँ शुद्ध हिंदी बोल नहीं पाती थी, पूरी ज़िंदगी अवधी में बात किया और जात के गीत, नवरात्र पे पचरा, सावन में कजरी गाती थी, लेकिन वो लिख पढ़ नहीं पाती थी। ऐसी परिस्थिति में माँ को समर्पित करके मैंने लिखा, इसलिए कि वह ज़िंदगी भर अवधी ही बोली, तो उसको समर्पित करके मैंने अवधी की कविताएँ लिखा। यद्यपि पहले भी और किताबों में भी मैंने लिखा था, लेकिन इसमें केवल स्पेशल विशेष रूप से कि अवधी लिखा, जिससे कि क्या है कि अपने माटी 6 करोड़ लोग लगभग पूरे विश्व में अवधी बोलते हैं। और अपने पूर्वांचल की बात नहीं, पश्चिम के रायबरेली तक और यहाँ तक कि नेपाल की तराई तक भाषा बोली जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या कहते हैं, इस भाषा को ज़िंदा रखने के लिए ये पूरा मैंने प्रयास किया कि एक किताब लिखी जाए, उसको समर्पित किया जाए। यहाँ तक कि उसको फिर अमाजान इत्यादि पे डाल करके प्रयास करेंगे, जो पढ़ना चाहेंगे पढ़ेंगे। और इसके अलावा मैं लगभग अब तक 1.25 लाख की किताबें अपनी छपा करके और बांट दिया। गांव से लेके यहाँ तक कार्यक्रम किया। साहित्य संगम संस्था बना करके विगत 16 वर्षों से कार्यक्रम कर रहा हूँ। कोरोना काल तो छोड़ दीजिए तो 40 लगभग कार्यक्रम किया, सैकड़ों लोगों को मैंने सम्मान किया। और मुझे भी इस शहर ने, महाराष्ट्र सरकार ने 2 बार साहित्य के लिए और 1 बार शिक्षा के लिए राज्य स्तर का सम्मान मेरा किया। और मैं इसलिए मुझे ऊर्जा मिलती है, यद्यपि मेरी तबीयत ख़राब है और यहाँ तक कि मुझे 2 स्टैंड लगे हुए हैं
डॉक्टर ने बोलने के लिए मना किया है, लेकिन पहले से निर्धारित कार्यक्रम था, तो मैंने कहा करूँगा। और भगवान आप सबकी कृपा से ऊर्जा मिलती है, ईश्वर की कृपा से, और मैं ये करने में सक्षम हुआ। और मैं अवधी भाषा घर में अपनी पत्नी से तो अवधी में ही बोलता हूँ। अब अलग बात है कि पोती इत्यादि नहीं बोल पाते सब, लेकिन मैं और घर के लोगों से जितने अपने लोग हैं सबसे अवधी में बोली थी। तिवारी जी सबसे अवधी में बोले प्रयास करी थी। महेश दुबे और नामचीन कई कवियों ने आपकी पुस्तक की सराहना की है, ऐसे में उन कवियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? कवि मित्र हमारे, मैं जानता हूँ कि शहर के नहीं, वो अंतर्राष्ट्रीय कवि हैं। महेश दुबे जी, सुरेश दुबे जी, सब, सुरेश मिश्र जी, और इन लोगों ने केवल हमारे उत्साहवर्धन के लिए, मैं जानता हूँ उनका पेमेंट भी नहीं कर सकता, मैं उनका पेमेंट मैं नहीं कर सकता, लेकिन उनको हमारे प्रेम बस आते हैं। और कई संस्थाओं के लोग जो आए और बताया आपको, मैंने कार्ड भी किताब एक न बांटा गया है, छापा गया, केवल मोबाइल पर बटा है, और एक कार्ड नहीं छपा है, एक कार्ड भी नहीं छपा है। उसके बाद भी लोग आए, तो उनका प्रेम है हमारे प्रति। और उनकी वो महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी के अध्यक्ष उपस्थित थे, और उन्होंने देखी कविता गा के सुनाया मेरी। मैं नहीं गा पाया क्योंकि मुझे डॉक्टर ने मना किया है गीत गाने के लिए, तेज़ बोलने के लिए। उसके बाद भी मुझे क्या कहते हैं ऊर्जा मिलती है मित्रों से, कवियों से। और कवि हमारे सब मित्र हैं, और मित्र की मित्र प्रशंसा भी करते हैं, कुछ स्वभावता भी करते हैं, कुछ असलियत होती है, कुछ स्वभावता भी करते हैं। जी हाँ, ये थे हमारे साथ राम सिंह, जिन्होंने अवधी सुगंध पुस्तक लिखी है। हालांकि अभी तमाम कई नामचीन कवियों ने इस पुस्तक की सराहना की है। लोगों में इस पुस्तक को लेकर के कहीं ना कहीं एक अलग ही विचार उमड़ कर सामने आने वाला है, क्योंकि इस पुस्तक में उन्होंने अपनी माताजी और पुराने सभ्यताओं को दर्शाने की कोशिश की है। इसी के साथ हम और भी लोगों से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।